वेस्टर्न एशिया क्राइसिस और एल नीनो के इम्पैक्ट के बाद भी अगर आप 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर की स्पीच सुनेंगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आरबीआई यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। वो इन्वेस्टर्स को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में इंडिया में और एफआईआई का पैसा आएगा और हमारी जो जीडीपी के जो नंबर्स है वो आने वाले 1-2 सालों के अंदर और बेहतर होंगे और अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा अभी करंट अकाउंट सरप्लस भी जो है वो भी पॉजिटिव हो गया है। और दूसरा ये कि उनका ये भी प्रोजेक्शन है कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो और कम होगा। होना ये चाहिए था कि एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और जिसकी वजह से ये किसका इम्पैक्ट है, एल नीनो का इम्पैक्ट है। और एल नीनो की वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस बार बारिश भी कम होगा और अगर बारिश कम होगा तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी तो डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है और डिमांड ज्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट को अगर स्टेबल रखा है तो इसका सिंपल सा एक इंडिकेशन है कि इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन के दर जो है वो सीमित है, यानी कि अभी भी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो स्टेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 5-6 दिनों से मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी, एक रैली देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है और आरबीआई गवर्नमेंट जीडीपी को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन को लेकर के नेगेटिव है कि इन्फ्लेशन के रेट और कम होंगे और इसका सबसे बड़ा रीजन है रेमिटेंस, राइट। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि करंट अकाउंट सरप्लस हमारा जो है वो पॉजिटिव हो गया और अगर करंट अकाउंट सरप्लस अगर पॉजिटिव हुआ तो ये इंडियन मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव न्यूज है और इसका एक रीजन है रेमिटेंस, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट गाइस अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी मार्केट में आपको हेज रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, अपनी इक्विटी की पोर्टफोलियो को हेज करके चलो, लॉन्ग हेज लेकर के चलो, यानी कि अगर इक्विटी आपके पास अगर ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी है तो उसको ऑप्शन से, पुट से आप उसको हेज करो, प्रोटेक्टिव पोर्ट बनाओ। अगर ज्यादा अच्छा समझ में आता है तो कॉलर बना लो, कॉलर नहीं बना सकते तो कवर्ड कॉल बना लो, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई करो और मार्केट में अपनी पोजीशंस को हेज रखो और लॉन्ग की पोजीशंस मार्केट में बनाओ। मार्केट अच्छी आने वाले टाइम में ऑफकोर्स ग्रोथ तो है ही, क्योंकि इन्वेस्टर को इससे नहीं डरना चाहिए कि मार्केट कहां चल रही है। हाँ, ट्रेडर को ऐसी मार्केट को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। ट्रेडर को क्या चाहिए? फ्लक्चुएशन। तो आपको इस टाइम पे मार्केट में जो इवेंट्स चल रहे हैं उससे आपको मार्केट में अच्छी फ्लक्चुएशन मिलेगी और इसको आप एज अ बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए गाइस हमारे योर ट्रेडर लर्निंग चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेक केयर, कीप रॉकिंग, कीप ग्रोइंग।